अब गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। ओके, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फर्क ही यही है कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, जबकि एमीटर जो है वो डिवाइस है जो कि करंट को मैयर करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज आप लोगों ने याद रखनी कि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट और एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मैयर करंट। गैल्वेनोमीटर की अगर वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन देख लें हम लोग, तो गैल्वेनोमीटर कुछ भी नहीं है। गैल्वेनोमीटर ये जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है यही टॉपिक है। गैल्वेनोमीटर में क्या है जी कि हमारे पास अगेन एक कॉइल है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सोर्स से। सपोज कर लें ये हमारे पास सोर्स है। जब हम इसे सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से करंट पास होगा। करंट पास होगा तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसके ऊपर एक सुई लगा देता हूं ऐसे करके। तो जब जब करंट पास होगा क्या होगा कि ये घूमेगी और घूमने के साथ साथ इसकी जो सुई है या इसकी जो नीडल है वो भी टर्न होगी। और आगे मैं लगा देता हूं मीटर। ये 0 का मीटर हो गया, ये 1 का मीटर हो गया, ये इधर भी 1 का मीटर हो गया, ये 2 का। तो क्या होगा कि जब जब ये कॉइल टर्न करेगा नीडल उसके साथ टर्न करेगी और हमें जो है पता लग जाएगा कि इस सोर्स के अंदर करंट है या नहीं है। तो ये है हमारे पास गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। अब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि हमारे पास टॉर्क लग रही है। ठीक है, वो टॉर्क इक्वल है हमारे पास NI/BA के, और अगर मैक्सिमम टॉर्क लग रही है तो वो है NI/BA के। मतलब किसी भी टॉर्क कॉस थीटा और जो मैक्सिमम है वो कितनी है NI/BA के। अब क्या होता है कि जितनी अप्लाइड टॉर्क होती है उतनी ही हमारे पास टॉर्शन भी होती है। टॉर्शन क्या होता है इसको समझाने के लिए आप कंसिडर करेंगे, आप सब ने ऐसा किया होगा कि फिंगर के ऊपर शॉपर, किसी भी शॉपर को ले लें, शॉपिंग बैग को, और उसे रोटेट करें। जब आप रोटेट करेंगे तो शॉपिंग बैग इस तरह से हो जाएगा। यह आप लोगों ने किया है अप्लाइड टॉर्क। अब क्या करें कि इस शॉपिंग बैग को आप लोग छोड़ दें, तो छोड़ने पे ऐसा होगा कि ये अपने आप को खुद ब खुद अनट्विस्ट करेगा। ठीक है, जब ये अनट्विस्ट करेगा तो इस अनट्विस्टिंग को कहते हैं कि ये इसके अंदर टॉर्शन स्टोर हुई थी। ठीक है, हम जितनी अप्लाइड टॉर्क लगाते हैं उतनी ही टॉर्शनल टॉर्क इसके अंदर डेवलप होती है। जब ये आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख लें कि आप किसी भी शॉपर में वेट डाल के उसको घुमाएं और उसे छोड़ें तो वो वापस अब उल्टा घूमेगा। तो हमने उस पर टॉर्क अप्लाई की होती है और अप्लाई के रिजल्ट में उसके अंदर टॉर्शन डेवलप हुई भी होती है। अप्लाइड टॉर्क हमारे पास इक्वल थी NI/BA के, और टॉर्शन टॉर्क हमारे पास इक्वल होती है C थीटा के। ये वाले सारे वेरिएबल्स हमने पढ़े हुए हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। ये जो थीटा है हमारे पास ये होता है एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि आप जितना ज़्यादा रोटेट करेंगे उतनी ज़्यादा टॉर्क अंदर डेवलप होगी। और ये जो C है ये होता है हमारे पास कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है हमारे पास सिनेरियो पे। जैसा सिनेरियो होगा उसके हिसाब से C होगा, यानी कि अगर कोई चीज़ स्टिफ है तो C ज़्यादा होगा, कोई चीज़ लूज है तो C कम होगा, स्प्रिंग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, फ्रिक्शन कितनी है कितनी नहीं है, तो ये बाहर सिनेरियो पे या एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब ना स्टूडेंट्स क्या है कि एक चीज़ किताब में थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। ये जो थीटा होगा ये इक्वल हो जाएगा NI/BA डिवाइडेड बाय C के, और ये थीटा जो है ये होती है हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे सेंसिटिविटी बढ़ेगी। करंट के जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी सेंसिटिविटी या उतनी रोटेशन बढ़ेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के और एरिया ऑफ द कॉइल के।
तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं हमारे पास सेंसिटिविटी को। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में आप लोगों को आना क्या चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के कोर्स में नहीं है, जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है ताकि अगर कभी आ जाए कोई सवाल तो आप लोगों को आता हो। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में इतना पता होना चाहिए कि ये एक डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा ये है कि जो टॉर्क, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। उसी कॉइल के ऊपर हमने नीडल लगाई होती है, जब करंट पास करेगा तो कॉइल मूव करेगा, उसके साथ नीडल भी मूव करेगी और नीडल की वजह से हमें करंट डिटेक्शन हो जाएगी। आखिरी चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए कि सेंसिटिविटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है और किस किस चीज़ को बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ती है। ठीक है, एक और चीज़ गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं, वो है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि अब अगर मैं ड्रॉ कर दूं कि ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, ये इसकी मीटर था और ये इसकी नीडल थी। तो अब होता क्या है कि जब करंट पास होगा तो ये नीडल अपनी पोजीशन से मूव करके इधर जाएगी, फिर जब करंट वीक होगा तो ये इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, और ऑसिलेट करते करते क्या होगा कि ये इसका मोशन रिड्यूस होते होते कम पे आएगा। अब इस ऑसिलेशन में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो हम इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं ताकि जब ये नीडल इस पोजीशन से इस पे जाए तो वापस ये डायरेक्ट अपनी ज़ीरो पोजीशन पे आए, ना कि ऑसिलेट करती रहे। तो नीडल की ऑसिलेशन को रोकना इस डेड बीटिंग, ठीक है, और जिस नीडल की ऑसिलेशन रुक गई होती है उसको हम कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं, हम फ्लूइड का यूज़ करते हैं और हम फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये है जी डेड बीट गैल्वेनोमीटर। कभी कभी इसके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये भी कवर करवा दिया आप लोगों को। तो आज इस सारे में हमने पढ़ा है अभी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, और हमने पढ़ा है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये सारे टॉपिक के ओवरव्यूज हैं ताकि अगर कभी इनसे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ जाए तो आप लोगों को आता हो। ये एज सच आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है।